हेलो दोस्तों, ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बल्कि फनी पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी आपको केले का छिलका नजर नहीं आया जो टांग तुड़वा बैठे? सरदार, मैं तो पाँव रख कर चेक कर रहा था कि छिलके के अंदर केला तो नहीं। डॉक्टर, हम माजूर था है कि ऑपरेशन के वक्त रबड़ का दस्ताना आपके पेट में ही रह गया है, इसलिए ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। सरदार, तू पागल तो नहीं है? ये पकड़ 30 रुपये, बाजार से नया दस्ताना ले आ। तीन सरदार कार के दरवाजे लॉक होने की वजह से फंस गए। पहला सरदार, ऐसा करते हैं इंजन के रास्ते निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरा, नहीं यार डिग्गी के रास्ते निकलते हैं। तीसरा, जो भी करना है जल्दी करो, बारिश आने वाली है और कार की छत भी नहीं है। एक सरदार की माँ की तबीयत खराब थी। जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर बोला कि इनके टेस्ट होंगे। सरदार बोला, इनकी उम्र ज्यादा है, टेस्ट नहीं वनडे करवा लो। एक सरदार काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से लानत का इशारा किया। सरदार ने दोस्त को कूनी मार कर कहा, ले आज फिर 5 बजे का टाइम फिक्स होया है। तीन दोस्त नशे से चूर बैठे थे कि एक दोस्त बोला, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जाकर मेरे लिए सर दर्द की गोली ले आओ। दूसरा दोस्त, यार मेरा बाजू टूट गया है, मैं कैसे जा सकता हूँ? तीसरा दोस्त, मगर मैं तो गूंगा हूँ, मैं दुकान पर जाकर क्या कहूँगा? एक सरदार जी अपने कंधे पर तोता बिठाकर जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी ने रोक कर पूछा, भाई ये कौन सा जानवर है? तोता बोला, ये सरदार है साला। ने कंजूस सरदार से कहा, अरे क्या हो गया, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? सरदार ने कहा, नन्हे ने आज नया जूता पहना था, मैंने उससे कहा कि एक की बजाय 2 सीढ़ियां तय करके ऊपर जाना, लेकिन वो कमबख्त 2 की बजाय 3 सीढ़ियां चढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि पतलून फट गई। पठान, मोटरसाइकिल तेज क्यों चला रही हो? सरदार, ब्रेक फेल हो गया इसलिए तेज चला रहा हूँ, ताकि एक्सीडेंट होने से पहले हम घर पहुँच जाएं। पठान, ओ अच्छा तो ये बात है, मड़ा और तेज चलाओ। खान साहब की फ्लाइट में तबीयत खराब हो गई तो एयर होस्टेस ने पूछा, आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर? खान साहब, नो आई एम सफरिंग फ्रॉम कराची एंड गोइंग टू पिशावर। लाला, ओए बकरे की रान किधर गई? कसाई, बकरा लंगड़ा था। लाला, ओए दिल? कसाई, वो बकरी ले गई। लाला, ओ यार दिमाग तो होगा। कसाई, सॉरी लाला, बकरा पठान था। एक दोस्त दूसरे दोस्त पर रोब डालते हुए बोला, अगर मैं सुबह अपनी कार में बैठकर अपनी ज़मीन देखने निकलूं तो शाम तक पूरी ज़मीन नहीं देख पाता। दूसरा हंसते हुए बोला, बहुत अरसा पहले हमारे पास भी ऐसी ही खटारा कार थी। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, बहुत ही मजा आने वाला है। आदमी, जनाब आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पर क्यों रखते हैं? अफसर, क्योंकि उनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और टिकट 50 रुपये रखी, कोई भी ना आया। फिर पठान ने 25 रुपये रखी, कोई भी ना आया। फिर पठान ने 10 रुपये रखी, फिर भी कोई ना आया। फिर पठान ने एंट्री फीस फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया। पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर निकलने की टिकट 200 रुपये कर दी। बाप, बेटा मैं इस साल तुझे इम्तहान के बाद मोटरसाइकिल लाजमी लेकर दूंगा, चाहे तू पास हो या फेल। बेटा, सच में? बाप, हाँ बिल्कुल, अगर पास हुआ तो होंडा और अगर फेल हुआ तो यामा। बेटा, वो क्यों? बाप, होंडा यूनिवर्सिटी जाने के लिए और यामा दूध बेचने के लिए। एक लड़के ने पागल को जूता मारा। पागल, तुमने मुझे गुस्से में जूता मारा या मजाक में? लड़का, गुस्से में मारा। पागल, अच्छा फिर ठीक है, वरना मैं ऐसे मजाक बर्दाश्त नहीं करता। एक मौलवी बस में सफ़र कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं उस मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मरतबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। बीवी, इस दफ़ा आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं गए? शोहर, किस मुंह से जाऊँ, वो 3 दफ़ा बीवी के जनाजे पर बुला चुका है और मैंने 1 दफ़ा भी नहीं बुलाया। एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान बोला, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, ओ यार मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम किससे फ़ोन पर बात कर रहे हो, वो यही कहता है तेरी भाभी से।
मालिक नौकर से बोला, जब दुकान बंद करो तो तिजोरी खुली छोड़ देना। नौकर, लेकिन जनाब तिजोरी में तो 10 रुपये की रोजगारी पड़ी है। मालिक, इसीलिए तो कहा है कि खुली छोड़ दो, अगर चोर आ गए तो 10 रुपये की खातिर 1000 रुपये की तिजोरी तोड़ डालेंगे। एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने लड़के को खूब मारा, उठाकर मारा, चप्पल से मारा, पत्थरों से पीटा, घसीट के मारा। लड़का उठा और कपड़े झाड़ कर बोला, तो फिर मैं इनकार समझूं? उस्ताद, पाकिस्तान में अमन कायम क्यों नहीं होता? पप्पू, हमारा झंडा ही उल्टा है। उस्ताद, क्या मतलब? पप्पू, सफ़ेद रंग अमन का होता है और सब्ज़ रंग कौम का। अमन को तो डंडा दिया हुआ है, अगर यही डंडा कौम को दिया होता तो आज पाकिस्तान में अमन होता। एक शराबी को पुलिस ने रात 3 बजे रोक लिया। पुलिस, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शराबी, मैं शराब, सिगरेट नोशी और उनके इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले बुरे असरात पर लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। पुलिस, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इस वक्त ये लेक्चर देगा कौन? शराबी, जनाब मेरी बीवी देगी ना। बीवी का शक दूर करने के लिए शौहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा था। एक दिन बीवी फ़ोन पर सहेली को बता रही थी कि कमीना अब होरू के चक्कर में है। बाप, मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया हुआ है, दूसरे ने MA किया हुआ है, तीसरे ने PhD किया हुआ है, चौथा चोर है। दोस्त, तो चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देते? बाप, वही तो कमाता है, बाकी सब बेरोजगार हैं। पहला पागल, यार आज मैंने बस के पीछे पीछे भाग कर 20 रुपये बचा लिए। दूसरा पागल, क्या यार तू भी बहुत बेवकूफ़ है, अगर किसी टैक्सी के पीछे भागता तो तेरे 150 रुपये बच जाने थे। दादा, एक ज़माना था जब मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपये होते थे और मैं स्टोर से घी, दालें, दूध और सब कुछ ले आता था। पप्पू, अब यह हरकतें नहीं चलती दादाजी, अब वहाँ कैमरे लगे होते हैं। गुजर की भैंस मस्जिद में चली गई। मौलवी साहब काफ़ी गुस्सा हुए और गुजर मिन्नत करते हुए बोला, मौलवी साहब छड्डो इस गल नूं, जानवर सी गलती ना ला गया, कदी मैनू भी वेख्या जे। शेर की सुबह सुबह बीवी मर गई। वो रोता हुआ बेटी के पास किचन में गया और बोला, बेटा तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका पराठा मत बनाना। लड़की, जब मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो? लड़का, तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट खा लेता हूँ। और तुम क्या करती हो? लड़की, मैं भी गोल्ड लीफ के 2 सिगरेट पी लेती हूँ। फिल्मों में पहली टक्कर में प्यार हो जाता है। इधर मैं 3 साल से टक्करें मार रहा हूँ, माथा भी सूज गया है पर हाथ कोई नहीं आई। पप्पू, मेरे दादा ने 1857 की जंग में दुश्मन की टांगें काट दी थी। दोस्त, गर्दन क्यों नहीं काटी? पप्पू, वो पहले ही कटी पड़ी थी। तो औरतों को 20 साल की सज़ा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुँच कर करते हैं। सरदार जी अस्पताल गए तो नर्स ने बताया, मुबारक हो सरदार जी, इस वक्त 2 बज रहे हैं और आपके बच्चे भी 2 ही हुए हैं। सरदार लंबी सांस लेते हुए बोला, शुक्र है 12 बजे नहीं आया। फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था कि कोई बाबे नू रोटी खवा दो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम ते बर्गर भी खा लेंदा है। घर के अंदर से आवाज़ आई, बाबा जुतियाँ भी खा लेंदा है। बाबा बोले, नहीं पुत्र, सख्त गज़ा मना है। एक सरदार खौफजदा होकर बीमार हो गया। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार, यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हो गया है। दोस्त, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? सरदार, यार उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। सरदार ने घर का दरवाज़ा उखाड़ा और कंधे पर रखकर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाज़ा बेचना है? सरदार, नहीं यार ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। हंसो मत, फिल्म अभी बाकी है। आदमी सरदार से, अगर घर में चोर घुस गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे जाएगा, दरवाज़ा तो मेरे पास है। एक पंजाबी ने पिशावर में कलाशनकोव का सौदा किया। पठान, अगर इधर ही लेनी है तो 40,000, अगर घर पहुंचवानी है तो 1 लाख। पंजाबी, ये लो 1 लाख और घर पहुंचा दो। हाँ ठीक है, घर पहुंचकर फ़ोन करना। पंजाबी, घर पहुंचकर, हाँ साहब मैं घर पहुंच गया हूँ। पठान, बड़ा कलाशनकोव तुम्हारी गाड़ी के नीचे बंधा है।